ब्रांडिंग देखी होगी कपड़ों की या ज्वेलरी की, लेकिन आपने क्रिकेट की या पीएसएल की कोई ब्रांडिंग नहीं देखी होगी कहीं पे। आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में अब आप पीएसएल की टीम में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो और नीचे जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक आधी टीम कम कर दें। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान भारत की हमेशा नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान ने आईपीएल को देखकर अपने देश में पीएसएल शुरू किया, लेकिन अब पीएसएल के खाने खराब हो गए हैं। पाकिस्तानी एंकर लाइव टीवी डिबेट में बैठकर पाकिस्तान की पीएसएल की खुद बैंड बजा रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कि देखें पीएसएल की वैल्यू तब बनती जब आपकी टीम जीत रही होती, और फिर अगर आप मेरिट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। आपने मेरिट को आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम से निकाला, आपकी हर चीज़ डी वैल्यू हो गई। अब आप पीएसएल की टीम में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो और नीचे जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक आधी टीम कम कर दें। अपने 10 साल पूरे हो गए ना, तो 10 साल पूरे होने के बाद आप कोशिश करें कि टीमें 4 ही करें, 4-5 से स्टार्ट करें, फिर आप बढ़ाने की बात करें। अदरवाइज जो भी आएगा इस सिस्टम के अंदर आकर लॉस करेगा। और अगर आपने पीएसएल को प्रमोट करना है, अभी आपने कहा कि ब्रांडिंग नहीं है, मुझे बताइए चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग देखी थी आपने? हम पीसीबी से पूछते थे, 30 साल बाद एक इवेंट हुआ था। हमने कहा पीसीबी से पूछा कि ब्रांडिंग कहाँ है, क्योंकि ये तो आईसीसी का काम है। वो भाई आईसीसी का काम भले था, पर आपके मुल्क में तो 30 साल बाद इवेंट आ रहा था ना, तो आपको तो खुशी चाँद चढ़ना चाहिए था ना। अच्छा, वैसे कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, इन बातों में किसी हद तक तो खैर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चेयरमैन ने अब इन चीज़ों को तो नहीं देखना है, लेकिन मैंने जब सेठी साहब से सवाल किया ना कि चेयरमैन की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसको कितनी तवज्जो देनी करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है, लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो है कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो है बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है, लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निज़ाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट। पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना, तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। मुंबई का पहला मैच होता है, विघ्नेश लड़का बच्चा जिसने कभी खेला नहीं होता, वो आता है इतने हाई लेवल के, वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेके जाता है। मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप लोग मुझे गलत साबित करना अगर मैं किसी गलत प्लेयर को फेवर कर दूं। विपराज फ्रॉम दिल्ली, कमाल प्लेयर है, ऐसा ही है। आशुतोष कमाल, मैच विनिंग, शशांक फियरलेस, सेंचुरी की परवाह नहीं करता किसी की। हार्दिक पांड्या पार्ट 2। इसी के साथ साथ विघ्नेश मुंबई का, फिर आज जो सनराइजर हैदराबाद का अनिकेत वर्मा, इसी के साथ साथ आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार। क्या बात है, अश्विनी कुमार ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना है जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया। 4 बॉल हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर। उसकी जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे, 40 लाख में बिका था, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस